हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव ईसीएम ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैन रिले के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट है इस रिले का। जिस भी गाड़ी में ईसीएम लगा हुआ है उसमें मैन रिले लगा होगा। उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपका मैन रिले ऑन नहीं हुआ तो आपका ईसीएम 100% ऑन नहीं होगा और आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। ईसीएम चेक लाइट नहीं आएगी तो चेक लाइट फ्यूज़ की वजह से भी नहीं आएगी, बट मैन रिले का ऑन होना ज़रूरी है। क्लियर? तो आज हम लोग जानेंगे कि मैन रिले कैसे ऑन होता है या क्या काम होता है, कितनी वायर होती है, कितना वोल्टेज आता है, या हम उसे गाड़ी के अंदर चेक करेंगे तो कैसे चेक करेंगे। तो मैंने लिखा है, देखो, जिस व्हीकल्स में ईसीएम लगा होता है सबसे पहले मैन रिले के 30 नंबर पॉइंट पे, किस नंबर पॉइंट पे? 30 नंबर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे फ्यूज बॉक्स से 12 वोल्ट आएगा। फ्यूज बॉक्स या बैटरी। 30 नंबर पॉइंट पे डायरेक्ट फ्यूज बॉक्स से 12 वोल्ट आती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इग्निशन ऑफ भी है तो हम इस पे वोल्ट चेक कर सकते हैं, प्लस 12 वोल्ट आती है। जब हम इग्निशन ऑन करते हैं तब मैन रिले के 86 नंबर पिन पे 12 वोल्ट आ जाती है। जब हम इग्निशन ऑन करते हैं, यहाँ से इग्निशन ऑन करते हैं, तो प्लस 12 वोल्ट 86 नंबर पिन पे भी चला जाता है और यही 12 वोल्ट ईसीएम के अंदर भी चला जाता है। क्लियर? वही मैंने लिखा है। और ईसीएम के अंदर इग्निशन का करंट पहुँच जाता है। जैसे ही ये करंट पहुँचता है ईसीएम 50% ऑन हो जाता है। कितना परसेंट ईसीएम ऑन हो जाता है? 50% ऑन हो जाता है। जैसे ही ये 50% ऑन होता है और ईसीएम की मेन आईसी ऑन हो जाती है। मेन आईसी जो भी हो, चाहे वो पावर आईसी हो या सिस्टम आईसी हो या एमसीयू, उस ईसीएम का जो ईसीएम लगा हुआ है मैन्युफैक्चरर के अंदर, जो ईसीयू से मतलब चेक लाइट देता है, जनरली पावर आईसी होती है मेन आईसी। मेन आईसी ऑन होने के बाद ईसीएम रिले को निगेटिव वोल्टेज 85 नंबर पिन पे भेजता है। ईसीएम क्या करता है? रिले को 85 नंबर पिन पे निगेटिव वोल्टेज भेजता है। फ्रॉम कहाँ से? ईसीएम से। जैसे ही इस 85 पे आता है निगेटिव, तब क्या होता है? जिसके कारण मैन रिले का सर्किट पूरा हो जाता है और मैन रिले ऑन हो जाता है। इस प्रकार रिले का 30 नंबर पिन और 87 नंबर पिन, ये जो पिन है आपस में टच कर जाते हैं, आपस में टच कर जाते हैं और ईसीएम के अंदर 87 नंबर पिन से जो ये कि मोटी वायर होती है, कैसी वायर होती है? मोटी वायर से पॉजिटिव 12 वोल्ट ईसीएम के अंदर चला जाता है और ईसीएम 100% ऑन हो जाता है। मीटर के अंदर चेक लाइट आ जाती है। क्लियर आया? पूरा फंक्शन समझ में आया? हम इस रिले को ऑन करके दिखाएंगे कैसे ऑन होता है, कैसे बल्ब जलेगा। पॉजिटिव 12 वोल्ट अगर 87 पे आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि 30 को और 86 को अगर हम पॉजिटिव दे दें बाहर से और निगेटिव ईसीएम से आता है, अगर हमारे पास ईसीएम नहीं है तो बैटरी से अगर हम निगेटिव दे दें तो 87 से पॉइंट निकलना चाहिए कि नहीं? करंट निकलना चाहिए ना। अभी वो हम लोग करके देखेंगे। तो नोट में लिखा दिया है मैंने, रिले के 85 नंबर पिन पे वोल्टेज चेक करने पे कितना आ सकता है? 2.5 वोल्ट आ सकता है। क्यों आएगा? क्योंकि यह इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्लियर? इससे भी पहचान सकते हैं हम कि 85 नंबर पिन कौन है। बहुत सारे रिले में लिखा नहीं रहता है, तो हम कैसे जजमेंट करेंगे कि 85 कौन है, 30 कौन है, 86 कौन है, 87 कौन है? 30 की पहचान, इग्निशन ऑफ पे 12 वोल्ट आता रहेगा। इग्निशन ऑन करोगे तो 86 पे 12 वोल्ट आ जाएगा, जिस पे 2-2.5 वोल्ट बनेगा। इसका मतलब है वो 85 नंबर पिन हो गया ईसीएम से। 87 नंबर ऑटोमेटिक पता चल जाएगा उसके बाद। क्लियर? एक नोट्स और मैंने लिखा है, पिन 30 नंबर पॉइंट और 87 नंबर पॉइंट को जब आपस में मिला देते हैं तो रिले डायरेक्ट हो जाता है। 30 नंबर पॉइंट और 87 नंबर पॉइंट को जब आप आपस में मैच कर दोगे तो रिले डायरेक्ट हो जाएगा। मतलब आप रिले निकाल भी लो और सर्किट में इसको मिला दो तो आपका चेक लाइट ऑन हो जाएगा। क्लियर? इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम दिखाते हैं कैसे करना है उसे।